नाज़रीन आदाब, खैर मकदम में आपका, आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान आपके साथ और लेकर हाजिर हैं हम कश्मीर एक्सप्रेस। आइए आगाज करेंगे कश्मीर एक्सप्रेस के इस खास शुमारे का और सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। एसपीओ की हिमायत में निकली रैली पर सियासत तेज, सभी पार्टियों ने रैली में कौमी परचम के इस्तेमाल पर की मजम्मत, मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। एसपीओ की हिमायत में निकली रैली से बीजेपी ने अख्तियार की किनारा कशी, पार्टी रुकने की शमूलियत से किया इनकार। एमएससी सोफी यूसुफ ने कहा एसपीओ के रिश्तेदार के कारफरमा होने का इम्कान। गांदरबल सेंट्रल यूनिवर्सिटी मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी तहरीक चलाने की वार्निंग, कहा यूनिवर्सिटी को दूसरे इलाके में मुंतकिल करने की हो रही है मंसूबाबंदी। जम्मू के रिहाड़ी में मकान गिरने से एक खातून हलाक, मकामी लोगों ने लगाया गैर कानूनी तामीर का इल्जाम। एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम जुटी मलबा हटाने में। और उलमाए अहले हदीस की रियासत के मुसलमानों से अपील, कहा इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होते हुए बाहमी इत्तेहाद और दहशतगर्दी के खिलाफ छेड़े मुहिम। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। कठुआ में 8 साल के मासूम के कत्ल और असमत दरी के इल्जाम में गिरफ्तार एसपीओ की रिहाई के लिए निकाली गई रैली पर सियासत तेज हो गई। सियासी जमातों के अलावा मजहबी और समाजी तंजीमों ने भी हिंदू एकता मंच की जानिब से निकाली गई इस रैली की तनकीद की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने इस पर तबसरा करते हुए कहा है कि इस वाक़े से रियासत में फिरका परस्ती के रुझान का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं पार्टी के सीनियर लीडर और सूबाई सदर देवेंद्र राणा ने कहा कि बीजेपी इस मामले को फिरका वाराना रंग देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सियासी इक़्तिदार की पामाली पर खास तौर से तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि मजहब की आड़ में जुर्म को छिपाने की कोशिश करना खतरनाक है। जबकि पीडीपी के जम्मू रीजन के जनरल सेक्रेटरी वेद महाजन ने लोगों से अपील की है कि वो इस तरह के अनासर का साथ न दें। आपको बता दें कि एक रोज कबल वजीर आला महबूबा मुफ्ती भी ट्वीट के जरिए रैली निकालने वालों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। वहीं मुश्तरका मज़ाहमती क़यादत ने भी रैली की मजम्मत की है। और बीजेपी ने वाज़ेह किया कि कठुआ में जिन लोगों ने एसपीओ की हिमायत में रैली निकाली उनका पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। जी सलाम से बात करते हुए कानून साज काउंसिल के मेंबर सोफी यूसुफ ने कहा कि कातिल का कोई मजहब नहीं होता। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस सफाई से ज्यादा मुतमईन नहीं है। पार्टी लीडर मोहम्मद याकूब का कहना है कि अगर इस मामले में इंसाफ नहीं हुआ तो पार्टी रियासत गिर तहरीक शुरू कर देगी। बीजेपी वाले कहते हैं सबका साथ सबका विकास, या यही सबका साथ सबका विकास था। इन्होंने इंसानियत का कत्ल कर दिया। आज तो क्या किया गवर्नमेंट ने उसके मुलजिम के खिलाफ? इनको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। और जो लोग अब एहतजाज करते हैं, मुल्क का झंडा तिरंगा लेकर इसमें एहतजाज करते हैं, क्या कहना चाहिए नेशनल? इसमें तिरंगा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तिरंगा और इसमें क्या 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 सियासत जोड़ रहे हैं तिरंगा के साथ? इसमें तिरंगा की कोई गुंजाइश ही नहीं है और इसको मुजरिम को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। इसमें बीजेपी ने कहा भी है कि, और सीएम साहिबा ने कहा कि इसको सजा मिलेगी और अपोजिशन भी देख रही है क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है। इंशाल्लाह हम भी देख रहे हैं। अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई और हम पूरा एहतजाज जम्मू कश्मीर में करेंगे और इसके लिए हिंदू मुस्लिम सारे इंशाल्लाह इकट्ठे लड़के हम इसको सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। कांग्रेस ने भी मामले को फिरकावाराना रंग देने की तनकीद की है। पार्टी के बुजुर्ग लीडर एमएस मंडू रैली के दौरान कौमी परचम का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते नजर आए। आसफा मर्डर केस पे अब हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर जम्मू कश्मीर से, हमारे साथ एमएस मंडू मौजूद हैं। मंडू साहब, आप किस तरह से देखते हैं जो अब सियासत इस पर शुरू हो गई, एहतजाज वगैरह? देखिए, ये तिफलानापन है, इसमें सियासत क्या, कानून, ये तो शर्मनाक वाक़ा हुआ है। कानून अपने हाथ में ले लेगा, कानून कार्रवाई कर रही है। इट शुड नॉट बी पॉलिटिकल साहब, इसमें पॉलिटिक्स नहीं लानी चाहिए। इसमें मुल्क का झंडा भी नजर आ रहा है। हाँ, जो वो सबसे बड़ी इन्होंने झंडे का अपमान किया है, उसकी बेइज्जती की है, तो वी शुड बी कंडेम्ड। फ्लैग इज नॉट फॉर दीज थिंग्स। तो कौन लोग हो सकते हैं जो इस तहकीकात में बाधा डाल रहे हैं? देखिए, बीजेपी आल्सो कंडेमिंग दिस थिंग, पीडीपी भी, कांग्रेस भी, बाकी जो पार्टियां हैं मेन स्ट्रीम वगैरह के, वो सब कोई इनमें साथ नहीं, लेकिन इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग खामखा। तो आप क्या चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? कांग्रेस पार्टी चाहती है इसका पूरा तहकीकात हो
और मुलजिमों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये बहुत शर्मनाक जुर्म उन्होंने किया है उस नाबालिग के साथ। कांग्रेस पार्टी का भी मानना है कि इसमें जो भी लोग मुलविस उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, ज़ी मीडिया, जम्मू। और जिस तरह से बीजेपी ने वाजे किया कि कठुआ में जिन लोगों ने एसपीओ की हिमायत में रैली निकाली उनका पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। जी सलाम से बात करते हुए कानून साज काउंसिल के मेंबर सोफी यूसुफ ने कहा कि कातिल का कोई मजहब नहीं होता। यूसुफ साहब, बीजेपी का जहां अलायंस पीडीपी के साथ है, पीडीपी का बयान अलग आता है। बीजेपी की तरफ से जो आसिफा कत्ल केस में जो प्रदर्शन हुआ, कैसे पॉसिबल है? इंसानियत का मामला है, तहकीकात तो चल रही है ना? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कहीं बीजेपी की तरफ से उसके खिलाफ हुआ प्रदर्शन। मैंने तो ये अभी नहीं सुना है। जो एसपीओ की रिहाई की मांग कर रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, इसका नहीं, देखिए वो कुछ तबका है, बट उनको आप बीजेपी के साथ मत जोड़िए। बीजेपी का ही एक जो है एजेंडा है कि जो जिसने गुनाह किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो आप इनको खारिज करते हैं? जो लोग एहतजाज वगैरह करते हैं, इनका ताल्लुक ही नहीं है बीजेपी से? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि देखिए उसने मर्डर किया है, उसने रैप किया है और 9 साल बच्ची के साथ उसने रैप किया है, मर्डर किया है, चाहे वो किस मजहब की है, बट वो एक हमारी बेटी है। और उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई सियासतदान या कोई पार्टी उसको मजहब के रीजन से देखेंगी, मुझे नहीं लगता है। अलबत्ता जो लोग आप कह रहे हैं कि कोई जो है उनके कातिलों को जो है प्रोटेस्ट उनके हक में कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो बीजेपी वाले होंगे। हाँ, वो देखिए बीजेपी का एक ही, देखिए हम सबका साथ सबका विकास हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो है नारा है। आपने देखा होगा कि मैंने असेंबली में भी ये सवाल उठाया कि उस कातिल को अभी तक पुलिस पकड़ने में नाकाम हो गई है। उसके बाद कातिल को पकड़ा और उसका कोई मजहब ही नहीं है, वो हिंदू लड़का है, लड़की मुसलमान है। और आज आपने देखा कल उन्होंने दूसरे एक एसपीओ को भी पकड़ा जो भी उसमें इन्वॉल्व है। तो आप हम चाहते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। किसी की बेटी के साथ जो रैप करे फिर उसको मर्डर करे, वो तो कातिल है ना भैया, वो कातिल है, वो जालिम है। उस जालिम को बख्शना नहीं चाहिए। बट कुछ लोग अगर प्रोटेस्ट करें वो उसके अपने रिलेटिव होंगे, बट उसको बीजेपी के साथ आप मत जोड़िए। तो क्या माने कि एसपीओ के ही लोग होंगे जिनके अब जो तहकीकाती ग्रिल में है इस वक्त? नहीं, वो ऐसा नहीं होता है। देखिए 1-2 लोग तो आ गए हैं इसमें सामने, 2 जिन्होंने ये किया है। बाकी जो प्रोटेस्ट करे वो एसपीओ के लोग होंगे, मुझे नहीं वो लगता है। अलबत्ता उसके जानकार कुछ लोग होंगे जो उसके उनके हक में बोलते होंगे, बट हमारी गवर्नमेंट ने कड़ी से कड़ी सज़ा उनको दे दी। और आप हमारी पुलिस पे भी फख्र कर लीजिए कि उन्होंने जल्दी में जो है दोनों कातिलों को नंगा किया, उनके सामने रखा है। तो मुझे लगता है कि जिसने ये गुनाह किया है उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी, उसमें कहीं पार्टीबाजी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सोफी यूसुफ। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर का मुताबिक जो ये एहतजाज वगैरह हुआ है, दरअसल ये एक मैनिपुलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन बीजेपी के साथ उन लोगों का कुछ लेना देना नहीं। बीजेपी क्लियर क्रिस्टल है कि उन कातिलों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, ज़ी मीडिया, जम्मू। उधर हंदवाड़ा में मासूम के कातिलों को सजा दिलाने के मुतालबे को लेकर लोगों ने एहतजाज किया। मेन टाउन से गुजरते हुए मुजाहिरीन ने आसिफा के कातिलों को सजा देने के लिए नारे लगाए और कठुआ में मुलजिम एसपीओ की हिमायत में निकली रैली पर भी मुजाहिरीन ने गम और गुस्से का इजहार किया। और गांदरबल सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मुंतकिल किए जाने के हवाले से जी सलाम की खबर के बाद सियासी जमातों ने भी आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मियां अल्ताफ ने कहा कि यूनिवर्सिटी के साथ छेड़छाड़ के संगीन नताइज बरामद होंगे। एनसी का इल्जाम है कि हुकूमत यूनिवर्सिटी को दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने की मंसूबाबंदी कर रही है। एनसी ने सरकार को मुतनब्बे किया है कि इसकी वजह से हालात खराब हुए तो इसकी सारी जिम्मेदारी मखलूत हुकूमत पर आयद होगी। तो हमने आपको ये खबर लगातार जी सलाम के जरिए खास तौर से कश्मीर एक्सप्रेस में दिखाई है कि गांदरबल सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मुंतकिल किए जाने के हवाले से जी सलाम ने जो खबर दिखाई है उसके बाद सियासी जमातों ने भी आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मियां अल्ताफ ने कहा कि यूनिवर्सिटी के साथ छेड़छाड़ के संगीन नताइज बरामद होंगे। एनसी का इल्जाम है कि हुकूमत यूनिवर्सिटी को दूसरे मकाम पर
मुंतकिल करने की मंसूबाबंदी कर रही है। एनसी ने सरकार को मुतनब्बे किया है कि इसकी वजह से हालात खराब हुए तो इसकी सारी जिम्मेदारी मखलूत हुकूमत पर आयद होगी। आपको बता दें कि तरह तरह की बातें जमीन को दलदली बताते हुए अब इसको दूसरी जगह मुंतकिल करने की बात कही जा रही, जबकि ये यूनिवर्सिटी अब काफी हद तक बनकर तैयार हो गई है, लेकिन अब इसका काम रोक दिया गया है। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं गांदरबल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली अशफाक जब्बार साहब, उनसे बात करेंगे। जब्बार साहब, जी सलाम पर कश्मीर एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। और जिस तरह से कोशिश हो रही है और इसके लिए तमाम तरह की दलाइल दी जा रही हैं, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और इसको लेकर के क्या कुछ आप लोग करने जा रहे हैं? अशफाक जब्बार साहब, ठीक तरह से राब्ता कायम नहीं हो पाया है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि गांदरबल में जिस तरह से यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मुंतकिल किए जाने की कवायद चल रही है, उसको लेकर अब मकामी लोगों का गुस्सा भी सामने आ रहा है, उनकी नाराजगी भी सामने आ रही है। और अब जी सलाम पर खबर दिखाए जाने के बाद सियासी जमातों ने भी आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अगर हम बात करें और साबिक वजीर मियां अल्ताफ ने कहा कि यूनिवर्सिटी के साथ छेड़छाड़ के संगीन नतायज बरामद होंगे। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं एमएलए गांदरबल, इस वक्त हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली हैं अशफाक जब्बार साहब, उनसे बात करेंगे। अशफाक साहब, कैसे देखते हैं आप इस कोशिश को और आप लोग इसके लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, जहां तक इस यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, ये 2009 में यहाँ शुरू हुई। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के टाइम में इसका संग बुनियाद रखा गया और यूपीए सरकार में ये इसको सैंक्शन किया गया। तो उसके बाद से ये सीपीडब्ल्यू को दिया गया ये काम, जो उसमें काफी वो स्कैम्स हो गए, तो वो सेंटर विजिलेंस में उनका मामला चला गया। उसके बाद एनबीसीसी को ये काम दिया गया, तो उन्होंने भी हमें प्री इंजीनियरिंग हट्स, वो बिल्डिंग्स हमें 2016 में जो देनी थी आज तक भी वो दे नहीं पाए। और जिस जगह सॉइल टेस्टिंग का ये बात आज की डेट में कर रहे, जहां पे इनका मेन कैंपस बनना था खुरामा और बारसा वाली साइड में, अभी तक तो उस साइड में इन्होंने टच भी नहीं किया और इन्होंने वो लो लोड बेयरिंग कैपेसिटी का वो मामला उठाया जी। तो जहां पूरा ये दलदल है उस साइड में ये जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी कहीं कॉन्स्पिरेसी हमें लग रही है कि जिस हिसाब से इन्होंने इसको ये एक मुद्दा बनाया सियासी। इसी सिलसिले में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से भी पिछले दिनों में मिला, महबूबा मुफ्ती साहिबा से, और अभी मैं हाल ही 1-2 दिन पहले जो मरकजी हमारे मिनिस्टर है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के जनाब प्रकाश जावड़ेकर जी, उनको हमने सारी सिचुएशन के बारे में बता दिया कि वहाँ क्या है, कैसे और कैसे ये लोग अमन को यहाँ खराब करना चाहते हैं पूरे जिले में। लेकिन अब सीएम महबूबा मुफ्ती का ट्वीट भी आ गया है, उसमें उन्होंने कहा कि हम नहीं छेड़छाड़ करेंगे, नहीं यहाँ से यूनिवर्सिटी जाने वाली है। हम उसका वेलकम करते हैं। हमने ऑलरेडी जिसको अल्टरनेट लैंड तो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन एडिशनल जरूर हमने बात कर रखी है, जो कि रमेर सिंह बाग में एक सीमेंट बैंक है, उसके लिए वो हमने आइडेंटिफाई कर रखा है। एक बादामपुरा में एक जगह है जहां इनको रेजिडेंशियल कुछ बनाना होगा, वहां पे ये बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन अब प्रकाश जावड़ेकर जी ने मुझे कहा कि अनकरीब कुछ दिनों में वो मरकजी टीम आ रही है, तो शायद मैं भी उस दिन के साथ रहूंगा, तो हम पूरा इसको देख के, मुझे उम्मीद है जिस तरह से हमारी सिविल सोसाइटी ने वहाँ रोल किया गांदरबल की बहुत सराहनीय है। सभी ने इंटेलेक्चुअल्स ने जितने भी हमारे गांदरबल के एक हो गए, तो बहुत अच्छी बात है। अपने हक के लिए उन्होंने एबो पॉलिटिक्स काम किया और इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि ये यूनिवर्सिटी यहीं पे बनेगी और हर किसी का इसमें ताउन रहेगा। और जो गांदरबल को जिस तरीके से आप देखते हैं पुरअमन डिस्ट्रिक्ट है, कोई यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं। इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि तालीमी लिहाज से जो स्टूडेंट्स को आज की डेट में खासकर जम्मू कश्मीर में चाहिए वो तो सारा गांदरबल में है और माता खीर भवानी के विसिनिटी में है और श्री अमरनाथ जी यात्रा भी यहीं से चलती है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस टाइम पे हमारी स्टेट या मरकजी सरकार ऐसा कोई कदम उठाएगी कि जिससे आने वाले दिनों में यात्रा पे यहाँ के माहौल के
के साथ कुछ ठीक है, बहुत शुक्रिया जी सलाम से बात करने के लिए इशफाक अहमद साहब इस पूरे मसले पर। इधर कुलगाम दौरे पर आई वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कुंड वरीपोरा में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा और एक तकमील शुदा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया। दौरे के दौरान वजीर आला ने 57 करोड़ की लागत से बनने वाले 5 प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर आवाम से खिताब करते हुए उन्होंने नौजवानों को बंदूक और अलहदगी पसंद अनासर से दूर रहने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि तशद्दुद से इलाके की तरक्की मुतासर होती है, इसलिए नौजवानों को तालीम और मुस्बत चीजों की तरफ राग़िब किया जाए। इधर कुलगाम के अलावा वजीर आला ने श्रीनगर में भी एक प्रोग्राम में शिरकत की जहां उन्होंने जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद में स्कूटी तकसीम की। इस मौके पर जिला इंतजामिया के तमाम सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। स्कूटी तकसीम के बाद वजीर आला ने कहा कि समाज के सभी तबकों की फलाह और बहबूद की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि अवाम की भलाई सरकार की अव्वलीन तरजीह है। और पट्टन के लोग गुज़िश्ता 7 सालों से ट्रामा हॉस्पिटल के शुरू होने का इंतजार ही कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये देरीना ख्वाहिश कब पूरी होगी यकीन नहीं इस पर आ रहा है। कब यकीन से इसको कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि इमारत की तामीर का काम आखिरी मरहले में, लेकिन सहूलियात के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जी सलाम की टीम ने जब ट्रामा सेंटर का मुआयना किया तो पाया कि व्हील चेयर के लिए पथवे ही नहीं बनाया गया है और वाज़ेह रहे कि ओटी और पेशेंट वार्ड पहली मंजिल पर बना हुआ है। यहां तक कि पहली मंजिल पर स्लैब का काम भी पूरा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि अस्पताल की तामीर में 20 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। एसबीएम स्कीम के तहत वजीर बागबानी बशारत बुखारी ने बारामूला में स्वच्छ भारत अभियान के तहत 1 करोड़ 63 लाख रुपए का चेक तकसीम किया। इस स्कीम के तहत वगुरु ब्लॉक के 1362 अफराद को 12-12 हजार का चेक दिया गया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि दूसरे इलाकों को भी इस जुमरे में जल्द अज जल्द शामिल किया जाएगा। इसके अलावा ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम के तहत माहीगीरों में 25 साइकिल भी तकसीम की गई। साथ ही साथ वजीर बागबानी ने सोपोर फल मंडी के लिए 6.37 करोड़ की लागत से वाटर सप्लाई स्कीम शुरू करने का भी प्लान का ऐलान किया है। प्रोग्राम में मौजूद किसानों को खास तौर से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद तकनीक के इस्तेमाल को हम फरोग दें। प्रोग्राम में डीडीसी, सीएमओ, एडिशनल डायरेक्टर फिशरीज, ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग भी मौजूद थे। 1300 फैमिलीज के करीब, और ये मुझे खुशी है कि 70% इसमें अभी तक कामयाब हुए हैं, 30% अभी बाकी है, लेकिन बहुत अच्छी ये कारकर्दगी है कि 70% हम पहुंच गए और इंशाल्लाह इस साल 30% भी बाकी करेंगे। और बाकी जो हमारे ब्लॉक्स हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में, चाहे सोपोर है या सगरामा है, वहां भी हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। फिशरीज डिपार्टमेंट के हवाले से हम बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी माहीगीर बरादरी है, जो बहुत मेहनत और लगन से काम करके अपना रोजगार कमाते हैं, और उनको भी हम वक्तन फवक्त हम कोशिश करते हैं डिपार्टमेंट्स के जरिए इंटरवेंशंस करने की, चाहे वो धागे की सूरत में हो या बाकी। और आज भी हमने उनको कोई 25 बाइसिकल फराहम किए ताकि जो वो मछलियां पकड़ते हैं फिर उसको मार्केट तक ले जाना है, उसमें उनको थोड़ा सा आसाइश मिल जाए। और जम्मू के रिहायशी इलाके रेहड़ी में एक मकान गिरने के सबब घर की खातून हलाक हो गई। घर वालों का कहना है कि छत बैठने की वजह से हादसा पेश आया। मकान एन सड़क के किनारे बना हुआ था। बाहरी हिस्सों में बने गुसल खाने की छत गिरने के सबब अगला हिस्सा जमीन पर आ गया। हादसे की खबर मिलते ही एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम जगह हादसा पर पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। मसरूफ रास्ता होने की वजह से किसी के दबे होने के इम्कान के पेश नजर मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी के दबे होने की इत्तला नहीं है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि मकान की तामीर गैर कानूनी तरीके से की गई है और मकान बनाने में जरूरी एहतियात नहीं बरती गई। एक दरवाजा टूटा था, उसको निकाल के दूसरा दरवाजा लगाना था, उस वजह से। और नहीं कोई, अगर होगा तो नीचे मलबे के आते जाते कोई होगा, घर में कोई नहीं। सर कुछ पता ही नहीं लगा, नीचे रिपेयरिंग का काम लगा था, वो ऊपर बाथरूम में गए थे, वो लैंटर बैठ गया और वो मलबे में दब गए। निकाला हमने, लेके बख्शीनगर हॉस्पिटल, तब तक उनकी डेथ हो गई। काम लगवाया हुआ था, इनका जो मकान है बिल्कुल इल्लीगल बना हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से बाहर आ गया पूरा मकान, कोई सरिया कोई स्लैब नहीं है। वो पोर्शन देखिए आप, वहाँ कैमरा घुमाइए, देखिए वो मकान गिरने वाला पूरा। या इसको पूरा गिराया जाए या बनाया जाए दोबारा, सब मोहल्ले वालों को खतरा है यहाँ पे।
कोई सरिया नहीं निकला हुआ लेंटर से, कोई कुछ नहीं निकला पूरा। अभी तक जो लोगों ने बताया, हमारे आने से पहले इन्होंने एक को शिफ्ट कर दिया, कोई औरत है उसको शिफ्ट कर दिया है जीएमसी में, तो वो सीरियस कंडीशन में, उसके बारे में आगे पता नहीं जीएमसी से क्या आएगा। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि आगे नीचे कोई दबा हुआ कोई आदमी ना हो, क्योंकि रास्ता भी है यहाँ से। और जो एक मालिक के मकान के, इन्होंने यही बताया कि ये एक बाथरूम गिरा है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल रोड के ऊपर है। तो अब नीचे तलाश कर रहे हैं, नीचे और कोई लोग आम जो जनता जहाँ से गुजरती वो ना नीचे हो कोई। एक अहम खबर आ रही है शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा से। कराल गुंड में मिलिटेंट की मौजूदगी की इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। गुंड, कलान और आसपास को कॉर्डन करके इस वक्त तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि मिलिटेंट्स की मौजूदगी की यहां पर इत्तला मिली थी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके की घेराबंदी की है और तलाशी मुहिम जारी है। देही इलाकों में नौजवान बेरोजगार लड़के लड़कियों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तरबियती प्रोग्राम जम्मू कश्मीर बैंक की जानिब से रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तहत किया गया। प्रोग्राम में 68 नौजवानों को 2 ग्रुप में तकसीम करके ट्रेनिंग दी गई। इस 10 दिनों तक चले ट्रेनिंग कैंप के दौरान जहां लड़कियों को टेलरिंग और बॉटिक, वहीं लड़कों को शटरिंग, वेल्डिंग और दूसरी स्किल के मुताल्लिक जानकारियां दी गई। प्रोग्राम के अख्ताम के बाद ट्रेनी नौजवानों को असनाद तकसीम किए गए। ट्रेनी नौजवानों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए J&K बैंक 33% की सब्सिडी पर कर्ज फराहम कराएगा। वाज़ेह हो कि स्कीम PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का खासतौर से हिस्सा है और जो पूरे मुल्क में चल रहे हैं। और मुल्क में इस वक्त RSETI की 587 यूनिट्स हैं जो कि मुख्तलिफ बैंकों के ताउन से चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में ये J&K बैंक के ज़ेर एहतमाम होती है। इस तरह के तरबियती कैंप से अब तक 2000 नौजवान मुस्तफ़िज़ हो चुके हैं। तरबियती कैंप में मिली टिप्स के से नौजवान बेहद खुश हैं और अब वो इसे अमली ज़िंदगी में बरूए कार लाने की तैयारी कर रहे हैं। पुंछ जिले में मुतहरिक चोरों के गिरोह पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों चोरों की धरपकड़ के लिए बनाई गई स्पेशल टीम ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो कि 4 व्हीलर की चोरी किया करता था। हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तार हुए सभी चोर नाबालिग हैं और इसलिए इनकी शनाख्त जाहिर नहीं की गई। इसके अलावा कार के अलावा मोटरसाइकिल, लैपटॉप और मोबाइल भी बरामद किए गए। इनकी मालियत तकरीबन 8,65,000 है। गिरोह के कुछ मेंबर अभी भी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है। गिरोह मेंढर, सूरनकोट और दूसरे इलाकों में वारदात को अंजाम दिया करते थे। SSP का कहना है कि 2-2.5 लाख रुपए के सामान मजीद बरामद होने के इम्कान है। मामले की तफ्तीश की जा रही है। पुलिस इंतजामिया को उम्मीद है कि बाकी अफराद को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चट्टान और तोदे गिरने की वार्निंग के पेश नजर जिला इंतजामिया भदरवा ने मकामी और बाहर से आने वाले अफराद के लिए एडवाइजरी जारी की है। ADC की जानिब से जारी एडवाइजरी में लोगों से बालाई इलाकों का रुख न करने की हिदायत दी गई है। वाज़ेह हो कि इलाके के थनहाला, शरेखी, कटियारा, बेहानी, आलन और दरमान नल्ला इलाके में ये चोटी पर वाक़ हैं और यहाँ पर अक्सर एवलांच के सबब खतरा बना रहता है। इसी हवाले में ADC के साथ में एक मीटिंग भी हुई जिसमें तमाम महकमों के अहलकारों को हिदायत दी गई कि बर्फबारी के सबब आवाम को होने वाली परेशानियों के इजाले को फौरी तौर पर निपटा से जाए और इसके लिए कोशिश जारी रखी जाए। अहमदिया फिरके की जानिब से जम्मू में लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन, यानी सबसे मोहब्बत और किसी से नफरत गया। सेमिनार में मकामी उलमा और दानिशवरों के अलावा दूसरे सूबों से आए हजरात ने भी इस मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार किया। मुकर्ररीन ने आम लोगों से बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक और भाईचारगी के जज्बे को फरोग देने की अपील की। उनका कहना है कि रियासत में अमन व अमान कायम करने के लिए इस पैगाम की तबलीग और तशहीर होनी चाहिए। वहीं जमीयत अहले हदीस की जानिब से भी एक रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। ईदगाह रेजिडेंसी रोड पर मुनक्किद कॉन्फ्रेंस में पूरी रियासत से लोग शामिल हुए। इस मौके पर उलमा ने इस्लाम को मुकम्मल निज़ाम हयात बताते हुए इसकी तालीमात पर अमल करने की तलकीन की। कॉन्फ्रेंस में शामिल लोगों ने कहा कि मौजूदा पुरआशोब दौर में मुसलमानों को बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए सख्त मेहनत करनी होगी। जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर के ये मंशूर है और ये मंसूबात है कि वो लोगों को एक प्लेटफार्म पर जमा होने की दावत देती है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो पूरे आलम में अफरा तफरी है और दहशत गर्दी है या एक दूसरे का जो है प्यासा बन गए हैं, इंसानियत शर्मसार हो रही है,
हर जगह लूट मार है, फसाद है, लोग औरतों की असमतें लुटी जा रही है, बच्चों के साथ असमदरी की जाती है और इंसानियत जो है इस वक्त उसका नाम निशान मिट गया है। मुख्तलिफ तहजीबों को समझने के लिए उनके खान पान की जानकारी रखना एक अहम जरिया होता है और इस हवाले से जम्मू के नगरोटा में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की तरफ से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का मकसद इंस्टीट्यूट की जानिब से चलाए जाने वाले प्रोग्राम के तई लोगों को बेदार करना था। वर्कशॉप में शामिल लोगों बिलखुसूस खवातीन को रियासत के रवायती डिशेज और उन्हें कैसे तैयार किया जाए इसकी जानकारी दी गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी रविंद्र सिंह ने कहा कि तलबा और तालिबात को मकामी डिशेज की जानकारी होनी चाहिए। सीनियर वजीर अब्दुल हक के मुतनाज़ा बयान के खिलाफ आरटीआई एक्टिविस्ट ने मागम में पुरजोर एहतजाज किया। JNK ITI फाउंडेशन के बैनर तले हुए इस एहतजाज में मुजाहिरीन ने वजीर के बयान पर एतराज जताते हुए कहा कि अगर किसी के खिलाफ सबूत हो तो हुकूमत कार्रवाई करे। वाज़ेह हो कि वजीर ने चंद RTI एक्टिविस्ट पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम आयद किया था। मुजाहिरीन का कहना है कि अपनी खामियों को छिपाने के लिए हुकूमत RTI एक्टिविस्ट को बदनाम कर रही है। और यहां हम रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। इसके बाद हफ्तेवार शुमारा। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। नाज़रीन, इतवार को कश्मीर एक्सप्रेस के इस खुसूसी सेगमेंट में हम देखते हैं अपना वीकली प्रोग्राम हफ्तेवार शुमारा, यानी वो खबरें जो कि सियासी, समाजी और अवामी मौज़ूआत के सबब सुर्खियों में रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते रियासती बजट सेशन का अख्ताम हुआ और एक माह से ज्यादा अरसे तक चले बजट सेशन ने जहां कई अहम बिल पास हुए इस सेशन में, वहीं हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुख्तलिफ मसाइल को लेकर सरकार की सख्त नुक्ताचीनी की, लेकिन बाज मामलों में दोनों में इत्तफाक राय भी नजर आया। वजीर आला की स्पीच के साथ ही 2 जनवरी से शुरू हुए बजट सेशन का इख्तिताम हो गया। मौजूदा सेशन के दौरान मुख्तलिफ मुद्दों पर खूब हंगामा हुआ। हिज़्ब इख्तिलाफ का वॉकआउट करना भी एक तरह से मामूल की बात रही, लेकिन संजीदा मौज़ूआत पर ऐवान में दमदार बहस भी हुई। इस दौरान अपोजिशन की जानिब से सरकार से कई मुश्किल सवालात और वजाहत भी तलब की गयी। वजीर आला इन तनकीदों को जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए नेक शगुन मानती हैं। इस ताउन के लिए उन्होंने सभी अपोजिशन जमातों का शुक्रिया अदा किया। बदकिस्मती है, हमारे मसाइल बहुत हैं इस वक्त, सिचुएशन जो है अच्छी नहीं है। परसों का हमला अभी जिसमें हमारे कई लोग जो हैं उसमें जाँ भाग हुए, बहुत बुरा हुआ। पर जिस तरह से यहाँ पर इन मुद्दों के ऊपर बात हुई, मैं समझती हूँ कि ये हमारा सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है। जो लोग हमें चुनते हैं, जो लोग हमें यहाँ भेजते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है। मौजूदा सेशन के दौरान अहम बिल पेश किए गए, कुछ को मंजूर भी कर लिया गया। सरकार की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन को सरकार की मुस्बत चीजों की तायीद करनी चाहिए। पहली बार जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में हमने कई ऐसे लॉज आप लोगों ने यहाँ, जिसके लिए आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू, पास किए। पहाड़ी रिजर्वेशन आज तक कभी नहीं हुआ है। इसी तरह जो पोरेस्ट ऑफ पोर, जो गरीब में से गरीब तर तबका है, उनके लिए रिजर्वेशन होना ये पहले कभी नहीं हुआ। बहुत सारी अच्छी चीजें भी हो रही हैं। आज आप देखते हैं श्रीनगर से लेके आप जाइए पूरा काजीगुंड तक, तो मेरे ख्याल में कोई 5-6 दिन में आप 1 घंटे में पूरा वो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी सड़कें बन रही हैं। आपके फ्लाईओवर पे दिन रात काम चल रहा है, आपके बाकी जो है तामीराती काम चल रहे हैं। मगर बदकिस्मती से जो जिस मसले ने हमको झगड़ा हुआ है, वो हमें किसी और चीज की तरफ देखने का मौका ही नहीं देता है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि मैं जो हमारा ये सेशन रहा बहुत फ्रूटफुल रहा, बहुत प्रोडक्टिव रहा। इसमें उमर साहब भी पूरा यहाँ बैठे रहे, और जो मैं कहती हूँ जो हमारे यहाँ MLA सत शर्मा जी ने भी कहा कि उससे नेचुरली एनकरेजमेंट मिलती है। जो हमारे नए नए MLAs आ गए हैं, और किसी सीनियर को वहाँ बैठे देखना और उनकी बात सुनना, दैट वाज आल्सो प्रेज़वर्दी। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान वादी में मिलिटेंट्स हमलों के साथ साथ सरहदी इलाकों में शेलिंग के सबब कशीदगी का माहौल बना रहा। वजीर आला ने कहा कि रियासत के आवाम की जान माल की हिफाजत का मुद्दा उठाना रियासत के लीडर्स का फर्ज है।
उन्होंने कहा कि हिंद पाक के दरमियान बातचीत के जरिए ही रियासत में अमन कायम हो सकता है। मुझे खुशी है कि इसमें अपोजिशन भी बार बार ये बात कहती है, हमें इस बात से कतराना नहीं चाहिए। फारूक अब्दुल्ला एंटी नेशनल स्टेटमेंट क्यों जी वो कह रहा है पाकिस्तान से बात करो। महबूबा मुफ्ती एंटी नेशनल सीएम क्योंकि वो कह रही है पाकिस्तान से बात करो, जम्मू कश्मीर में बात करो, क्योंकि बातचीत के अलावा कुछ नहीं है। जंगें तो हम बहुत लड़ चुके हैं, 1947 से लेके आज तक हमने कई जंगें लड़ी हैं और जीती हैं तमाम जंगें, चाहे 65 हो, 71 का वॉर हो, चाहे करगिल का वॉर हो, मगर उसके बावजूद भी हमारी प्रॉब्लम तो दूर नहीं हुई और ऑप्शन ही नहीं है। जंग इज नो ऑप्शन, वॉर इज नो ऑप्शन फॉर अस। एक ही ऑप्शन है, वो बातचीत है, चाहे आज करें, कल करें, परसों करें। बातचीत के बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं, क्योंकि हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, चाहे वो हमारा आर्मी का जवान हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सिविलियन हो। इसलिए मुझे खुशी है कि पिछले दिनों यहाँ जितनी भी बहस रही उसमें बातचीत की बात हुई। इस मौके पर ही उन्होंने मीडिया से भी ताउन की अपील की। उन्होंने कहा कि माहौल को साजगार बनाने में सरकार मीडिया से मुस्बत रवैये की उम्मीद करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। गुज़िश्ता हफ्ते भी सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट के दरमियान तसादुम हुआ। सुंजवा आर्मी कैंप के साथ ही मिलिटेंट्स ने श्रीनगर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया, लेकिन सुंजवा कैंप पर हमले के बाद कई खामियां भी उजागर हुई। आर्मी कैंप की सिक्योरिटी को कैसे खतरे में डाला जा रहा है, एक दफा फिर इसका जरा अंदाजा लगाइए, इसका जायजा लीजिए। ये वही इमारत है जहां सुंजवा आर्मी कैंप पर हमले की साजिश रची गई थी, जिसे मिलिटेंटों ने पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। आर्मी कैंप से ये इमारत ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि ज़ाब्तों के मुताबिक आर्मी कैंप से 500 मीटर के फासले तक सिविलियन बिल्डिंग की तामीर नहीं होनी चाहिए, लेकिन जम्मू में इन कवानीन की खुलेआम खिलाफ वर्जी हो रही है। मकामी लोगों का कहना है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बल्दिया और अर्बन डेवलपमेंट महकमे की मिलीभगत से ये सारा खेल चल रहा है। कश्मीर के जितने भी अलगावादी हैं उनके सभी इधर प्लाट हैं, कोई छानबीन नहीं है, सिर्फ आते हैं प्लाट लेते हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, इनको कोई पूछने वाला इधर जम्मू कश्मीर कोई है नहीं है। इसमें क्या है, मैं आपको ये बोलूँगा कि ये जो प्लॉट्स हैं, हम अभी प्लॉट्स काफ़ी लोगों ने ले रखे हैं, जो कि एक स्टेट लैंड है, उसको एफिडेविट पे ले रखा है, एनक्रोचमेंट ऑफ लैंड है। ये नहीं पता किसका कौन सा प्लॉट है। 4 साल के बाद, 3 साल के बाद कोई भी कश्मीरी आके, कोई भी बंदा आके यहाँ पे लोकल वो बोलता है कि भाई ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा कब्जा किया है बेसिकली, तो कोई भी यहाँ पे ले सकता है। ऐसा ही नहीं है कि वो लेंगे, हर कोई यहाँ पे, मैं तो बोलता हूँ जो यहाँ पे हमारा अटैक हुआ था, ये भी अगर चाहे यहाँ पे ज़मीन ले सकता है, इतना इंक्रोचमेंट है यहाँ पे। 3-4 साल पहले यहाँ आया था तो यहाँ बहुत ही कम मकान देखने को मिलते थे। फिर मैं 4 साल बाद पिछले साल आया तो मुझे अपनी लोकेशन ट्रेस नहीं हुई, इतना चेंज हुआ था 3 या 4 सालों में। तो इसमें देखना पड़ेगा रेवेन्यू, खासकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। जराये के मुताबिक इन इलाकों में शब्बीर शाह और नईम खान जैसे अलहदगी पसंद लीडरों के भी मकानात हैं। NIA की तफ्तीश में भी इसका खुलासा हो चुका है कि इन इलाकों में जाली दस्तावेज की बुनियाद पर प्रॉपर्टी हासिल की गई। ये सिर्फ जम्मू का मसला नहीं है, मुल्क के दीगर हिस्सों में भी इस तरह के मामलात सामने आ चुके हैं। दिफाई लिहाज से ये अहम मामला है। वजीर दिफा का कहना है कि इस मामले में एक मजबूत हिकमत अमली तैयार की जाएगी। खुद रोक होना चाहिए, और मैं सिर्फ आपको जानकारी देने के नाते दे रही हूँ। वो ऐसे प्रॉब्लम सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, जहाँ भी कंटोनमेंट है, जहाँ भी स्टेशन है, आर्मी स्टेशन है, मिलिट्री स्टेशन है, हमें इस प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है कि पेरिफेरल वॉल के बिल्कुल नज़दीक तक सिविल कंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। उसको निकालना बहुत मुश्किल हो रही है। निकालना है कि नहीं है, क्योंकि वो परमिशन के साथ भी बन रहे हैं। इसके ऊपर मैं पूरे देश में जितने भी स्टेशन से उनके पेरिफेरल एरिया में क्या क्या हो रही है उसके ऊपर पूरे स्टडी कर रही हूँ। हम जरूर कुछ कार्रवाई करेंगे। हमले के बाद आर्मी की सतह पर इस मामले में संजीदा पहल करने की जरूरत है। सिविल इंतजामिया को इल्जाम देने से इन खतरात को कम नहीं किया जा सकता।
जहां एक तरफ हुकूमत दावे करती है कि जम्मू की सुरक्षा को लेकर वो चिंतित हैं, वहीं जो सुंजवा और बठिंडी के इलाके हैं, खासकर सुंजवा सेना कैंप जिस पे हमला हुआ उसके साथ सटे हुए इलाके हैं, वहां अलगाववादियों के अपने मकान हैं और यहीं पे उनकी ज़मीनें भी हैं। यहां तक कि इस इलाके में खड्डों को और नालों को भी बख्शा नहीं गया है, उन पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन वो भी प्रशासन के नाक के तले की गई है। ऐसे में अगर समय रहते प्रशासन की ओर से पुख्ता कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में सुंजवा जैसे अटैक और भी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। यहां रुक रहे हैं छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस और हम पेश कर रहे हैं हफ्तेवार शुमारा। हफ्ते के आखिर में गांदरबल से एक ऐसी खबर आई जिसकी बाज़गश्त आइंदा हफ्ते भी सुनी जा सकती है। यहां बन रही सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर इमारत की तामीर की गई वो दलदली है। लोग इस दलील से हैरान और परेशान और गुस्से में है। इसमें सियासत भी उन्हें नजर आ रही। जी सलाम ने इस खबर को जब उठाया तो उसका असर आज दिखा और सियासी जमातों ने भी इस पर एतराज किया। खुद महबूबा मुफ्ती वजीर आला ने कहा कि हम ऐसी कोई कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन ये खबर हमने जो आपको दिखाई थी इस हफ्ते, आइए देखते हैं। तुलामुला के इस इलाके में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तामीर होनी थी। काम शुरू हो चुका था, बिल्डिंग भी बन चुकी थी, लेकिन अब अचानक इस जमीन को नाकाबिले इस्तेमाल बताया जा रहा है, वो भी 10 साल बाद। मामला जब असेंबली में उठा तो हुकूमत ने बताया कि जमीन दलदल है, जिसकी वजह से यहाँ बिल्डिंग तामीर करना खतरनाक होगा। सवाल यह है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद हुकूमत को इसका पता चला। जाहिर है मकामी लोग सवाल तो उठाएंगे ही। तकरीबन 10 था यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली, लेकिन शुरू ही से अरबाबी इख्तियार जो हैं इनका तरीक़ाकार ऐसा रहा, लगता था कि इनकी नीयत साफ नहीं। और जो शक हमारे जहन में था आज साबित हो रहा है कि हमारा शक जो है गलत है। स्पेशली तो यूनिवर्सिटी के अरबाबी इख्तियार जो है, खासकर वीसी साहब, ऊपर से काफ़ी ज़ोर था कि काम सूरत से कर दो, लेकिन इन्होंने वही चाल जो चली वो हाथी का चलना इन्होंने इसको बना दिया। तो तब से अब तक यही लगता है कि इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को वेंटिलेटर पर रखा है। इसे क्या कहा जाए, सब्ज बाग दिखाने की कोशिश या फिर हुकूमत की लापरवाही? लोग उम्मीद कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी में तालीम शुरू होगी, लेकिन अचानक उन्हें पता चला कि इसका तो मुस्तकबिल ही तारीख है। उम्मीद टूटने से लोगों में मायूसी और गुस्सा दोनों है। गांदरबल एक सुकून वाली जगह है, ये सुकून वाला डिस्ट्रिक्ट है। आप ग्राफ देखिए, यहाँ पे वेल क्वालिफाइड लोग रहते हैं। ऐसा नहीं हो कि ये अगर गांदरबल को ये यहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश की गई तो यहाँ पे एक आग भड़क उठेगी। यहाँ का नौजवान तबका, यहाँ से वेल एजुकेटेड तबका, यहाँ से हमारे पास डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, दानिश्वर तबका है, वो ज़बरदस्त इसके बारे में आज मुतफ़िक्र है कि भाई इसके बारे में बार बार ये क्यों हो रहा है कि भाई यहाँ से यूनिवर्सिटी को हमें यहाँ से शिफ्ट करना है। मैं गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट इस पर संजीदगी से सोचे और इस पर जितना इस वक्त करोड़ों रुपया खर्चा हुआ है इसको यहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश न करें। फिर ये गांदरबल में बात ऐसा न हो कि एक आग भड़क उठेगी जो मुश्किलन बाद में यहाँ पे बुझ सकती है। अगर आजकल इस मुद्दे की बात करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे की बात, आज का जो गांदरबल का आवाम है, गांदरबल का यूथ है, पढ़ा लिखा जवान है, ये अवेयर हो गए हैं। ये वो सिचुएशन आज वो हम क्रिएट नहीं होने देंगे जो उस टाइम सिचुएशन क्रिएट हुई थी जब यहाँ से हमारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी को शिफ्ट किया गया था। और आइए हफ्तावार प्रोग्राम के हमारे खुसूसी पेशकश लड़ी शाह सुनते हैं। फ्लाईओवर का काम मुकम्मल न होने पर सलाम कॉक क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। लड़ी शाह छी वन्नान का तुम मखसार और लोपुई उनकी चुये खोलावार आशिक खोस्ताव नु मखयूं वन्नान तार और लोपुई उनकी चुये खोलावार लड़ी शाह छी वन्नान का तुम मखसार और लोपुई उनकी चुये खोलावार अद्रखल अन्य ये चिकुस गई
अद्र खल अमे सूत ये चिकूद गई दोन वरियन को रहैदर बदेरी दोन वरियन ये मोकर दर बदेरी आका निश आपु सरबी इंजीनियर अर्लो कुई उनकी छुए छुलावार आका निश आपु सरबी इंजीनियर अर्लो कुई उनकी छुए छुलावार सादे हस मंग यल त्रावनिश ओमेद अर्दहस्ताम जानियम गईकद अर्दहस्ताम जानियम गईकद अनिकिम तैबे येगर अर्लो कुई उनकी छुए छुलावार अनिकिम तैबे येगर अर्लो कुई उनकी छुए छुलावार आशे खोलतावनो मखयम वन्नांटार अर्लो कुई उनकी छुए छुलावार इमकारान बांबर मिटीरियलस इमकारान बांबर वन मिटीरियलस साब बरित यम थावन ठेलस साब बरित यम थावन ठेलस शितर सिम मट दे ये बाजार अर्लो कुई उनकी छुए छुलावार शितर सिम मट दे ये बाजार अर्लो कुई उनकी छुए छुलावार ताऊ जन लगित इंजीनियर सब ताऊ जन लगित इंजीनियर सब अली छी नहीं ये अड़हज गई गब अली छी नहीं ये अड़ी गई गब मुन्युक ताम अखला ये खुरपी अंबार अर्लो कुई उनकी छुए छुलावार मुन्युक ताम अखला ये खुरपी अंबार अर्लो कुई उनकी छुए छुलावार पाई छनकार गच वही तैयार पाई छनकार गच वही तैयार अस्तित्व अन्य कोई इंतजार अस्तित्व अन्य कोई इंतजार खबर छन आठ चाज दूट यूट डार अर्लो कोई उनकी छुए छुलावार खबर छन आठ चाज दूट यूट डार अर्लो कोई उनकी छुए छुलावार राम बाग बारुजुल मशीताम राम बाग बारुजुल मशीताम hen outran na sport tamam hen outran na sport tamam अंजी पच बंद गई दार तैबार अर्लो कोई उनकी छुए फुलावार अंजी पच बंद गई दार तैबार अर्लो कोई उनकी छुए फुलावार फिक्र छे अशने फुलावर साक फिक्र छे अशने फुलावर साक गायन पकनस पतमाई थाक गायन पकनस पतमाई थाक जल्दी करी तौरात बेथार जल्दी करी तीरोज बेथार अर्लो कोई उनकी छुए फुलावार जल्दी करी अथरोज बेथार अर्लो कोई उनकी छुए फुलावार सलाम का तारी कर फुलावारस सलाम का तारी कर फुलावारस पाए गाँव वात नाएगा रसगार रस पाए गाँव वात नाएगा रसगार रस हल्ले कोई उनकी छुए फुलावार तानिम मखियम मनानी लीटार अर्लो कोई उनकी छुए फुलावार आशिक खोश थावनो मखियम मनाटार अर्लो कोई उनकी छुए फुलावार लड़ी शाची वनान का मखसार अर्लो कोई उनकी छुए फुलावार और आइए अब चलते चलते नजर डालेंगे 5 मिनट में 25 खबरों पर। बारामूला में दौड़ के मुकाबले में हिस्सा लेने वाले साबिक तलबा को एजाज से नवाजा गया। दिसंबर में दौड़ के मुकाबले में 2 लड़कियों समेत 13 तलबा ने लिया था हिस्सा। बारामूला के शौकत अली स्टेडियम में गिल इंडिया के बैनर तले 100 मीटर दौड़ का किया गया एहतमाम। आज बट्टापोरा लंगेट में तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में 79 लड़कियों समेत 145 बच्चों ने शिरकत की। इस मुकाबले में पहली और दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया।
किसानों को अच्छी पैदावार के बारे में बेदार करने के लिए IFFCO की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद कठुआ के खोखियाल गांव में किया गया प्रोग्राम। कठुआ में माइनिंग का बड़ा घोटाला सामने आया। माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर पर घोटाला करने का इल्जाम। श्रीनगर में वजीर सेहत आसिया नक्काश ने की मीटिंग। महकमा सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर सलीमुर रहमान भी मौजूद रहे। बांदीपुरा के अजस में सिविल सोसाइटी ने किया एहतजाज। इलाके में डिग्री कॉलेज के मुतालबे को लेकर एहतजाज। नीरव मोदी के मुल्क में तमाम गीतांजलि शोरूम पर ईडी की छापेमारी। उधमपुर के सलैन तालाब इलाके में गीतांजलि शोरूम पर भी ईडी ने मारा छापा। अनंतनाग के पहलगाम में टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से विंटर फेस्टिवल का इनेकाद। प्रोग्राम का मकसद सयाहत को फरोग देना। PNB महाघोटाले में 5 रियासतों के 26 ठिकानों पर CBI की छापेमारी। ईडी का मुल्क भर में 45 जगहों पर छापा। RSS के मुखालफिन को मोहन भागवत का जवाब। कहा अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए करते हैं RSS की मुखालफत। अयोध्या मसले पर सुलह की कोशिश को बड़ा झटका। मुद्दई इकबाल अंसारी और हाजी महबूब ने खारिज की कोर्ट के बाहर समझौते की गुंजाइश। त्रिपुरा में 74% वोटिंग। असेंबली की 60 में से 69 सीटों पर डाले गए वोट। PM मोदी ने नवी मुंबई में बैन अवी एयरपोर्ट का रखा संगे बुनियाद। का 1 साल में एविएशन सेक्टर में आजादी के बाद सबसे ज्यादा काम हुआ। 34 साल बदला बीजेपी हेडक्वार्टर का पता। 34 साल बाद PM मोदी ने दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर किया नए पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह। लुधियाना में पंजाब पुलिस की STF ने 1.5 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। कनाडा और दुबई से जुड़े हैं तार। राजस्थान के दौसा में लड़की का मर्डर। सड़क किनारे झाड़ियों में मिली लाश। पुलिस लाश की पहचान में जुटी। मध्य प्रदेश के रतलाम में 2 दिन से लापता नौजवान की लाश मिलने से सनसनी। आपसी रंजिश में किया गया कत्ल। पुलिस ने 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में 5 साल की मासूम बच्ची से हैवानियत मुतासिरा का जिला अस्पताल में इलाज जारी। पड़ोसी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मरकज में माजूरों को बजट तजवीज से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए फाइनेंस बिल में तब्दीली। 13,400 रुपए की लायबिलिटी की जगह मिलेगी 25,000 की मजीद टैक्स छूट। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में रूस के दखल पर लगी मोहर। 13 शहरियों और 3 कंपनियों के खिलाफ फर्द जुर्म आए। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में दखल अंदाजी के मामले में रूस के 13 शहरियों और 3 कंपनियों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद। जोहान्सबर्ग में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 मुकाबला। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ने 5 विकेट पर 203 रन बनाए। साउथ अफ्रीका को 204 रनों का हदफ। अक्षय कुमार ने मुंबई सेंट्रल बस डिपो पर लगाई खवातीन के लिए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन। फैंस और तमाम सिक्योरिटी के बीच अक्षय कुमार खुद इस मशीन को लॉन्च करने पहुंचे। बैटमैन के बाद पाकिस्तान में बैन हो सकती है फिल्म अयारी। पाकिस्तान फिल्म बोर्ड ने अयारी फिल्म के कंटेंट से जाहिर किया एतराज। जुमे को रोज रिलीज हुई है फिल्म।